हेलो सभी को नमस्ते। आ जाओ दोबारा फिर। आगे आ जाओ फिर, आ जाओ। साइलेंट किलर नमस्ते बेटा। अब डेली 2 क्लास होंगी। कोशिश तो रहेगी 2 ही करें अब। नेशनल जी के और हरियाणा जी के। नमस्ते बेटा स्मिता, नमस्ते। जो बच्चे पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंकज गोदारा, लव यू सर। सिंपल, नमस्ते सर। नमस्ते बड़े भाई सपना, मीनाक्षी राव साहब, लव यू सर। समीर खान, नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते सर। या एस्टेट के लिए बता दो। एस्टेट के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास है ये। सारा पेपर यहीं से छपेगा। ऐसे नोट्स दे दूंगा कि तू बोलेगी सर ये तो 150 के बटा 150 मेरे ही आए। हम्म, हरियाणा जी के बंद कर दूं सर, नेशनल जी के चलने दूं? देख लो, आप ही बोलोगे फिर फोन कर करके। कापड़ो भोंगरा उड़न, नमस्ते। महम से लाइब्रेरी पोस्टिंग थी जी। ये आया, ये आया। टॉपिक बताओ कौन सा शुरू करें फटाफट। टीटी वर्ल्ड कप में ऑफर है सर? कोई ऑफर नहीं है, पीछे दिख रहा होगा 51, 1 लाख रुपए, 51,031, 21, 11 रजिस्ट्रेशन कराओ ऐप पर। स्टडी मंत्रा ऐप डाउनलोड करो, सीटी वर्ल्ड कप की टाइल में जाओ, 100 रुपये का कन्यादान दो। 14 जनवरी को जे यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच जाना। ऑडिटोरियम है रणबीर सिंह ऑडिटोरियम। 11 बजे पेपर शुरू होगा। 1 बजे रिजल्ट निकाल देंगे। ठीक है ना? आईफोन में ऐप चलती है, क्रोम से डाउनलोड करो वेबसाइट, वहां से चलेगी आपकी। या साइंस भी शुरू करेंगे, बस एक बार सीटी के नए। अशोक, नमस्ते सर। अशोक बहुत दिन में आया बेटा। शमशेर सर, मैं दिन रात आपकी वीडियो देखते रहता हूँ। मत देख मेरे महबूब, मुझे इतना है। मैं ड्यूटी कर लूंगा सर, ड्यूटी पे आ जाना भाई। चलो बताओ कौन सा टॉपिक करें हरियाणा जीके का फटाफट। हरियाणा की हिस्ट्री तो हो नहीं चुकी थी। हम्म हरियाणा की हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक रह गया था? हो तो गया था उस परसों चरसों। बैच नंबर 27 कर लो, बढ़िया पढ़ना है तो। पकड़े वाला चल रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं। 99/99 आएंगे। इंडस्ट्री सर। हरियाणा पुलिस अपडेट, कोई अपडेट नहीं बेटा। एग्रीकल्चर। 60-70 नंबर थोड़े हैं पागल। इम्प्रूव हो जाएंगे धीरे धीरे, 60 से 70। ना गारंटी बैच में जिंदगी में ना निकालूं कभी। इस बच्चे का बार बार इंडस्ट्री का कमेंट आ रहा है। मेरे दोस्त मेरे पास आकर बैठे हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, अभी भी बैठे हैं। आपने कहा 9 बजे आएंगे। अपने दोस्त तो अच्छे होते हैं आपस में। ज्योग्राफी आने दे, हरियाणा की ज्योग्राफी ले लो भाई। लाइव बैच से बेटा नए बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, डाउट पूछा जाता है और मजा भी आता है। आज 1999 में ऐसा क्या आता है कि एक शर्ट नहीं आती बेटा। मैं ये जैकेट लेके आ कल 1600 रुपये की, बताइए। ठीक है, 2-4 महीने पहनूंगा। 1999 में क्या आता है? आ जाओ ज्योग्राफी देखते हैं हरियाणा के। लिख लो, क्योंकि ये हुए बहुत दिन हो गए होंगे ना। भौगोलिक संरचना, जियोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। जैसे कल मैंने आपको यहाँ एक ट्रिक सिखाई थी, कौन सी थी वो? यही थी ना, कुछ ऐसी वैसी ट्रिक सी, देखना एक बार। ऐसी कोई ट्रिक बताई है ना कल। इंडिया है ना, बन गया ना इंडिया। ऐसे ही हरियाणा बना दो।
यमुनानगर बना दिया ना। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। नीचे जे था, अच्छा नीचे जे था, कोई नहीं, कुछ भी हो, नक्शा बन गया। ये भारत है मेरा प्यारा सा, ये मेरा प्यारा हरियाणा है, और हरियाणवी से पहले मैं भारतीय हूं। ठीक है, सही नक्शा बन गया, पूछो मत। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व का कितने परसेंट है? 2.4%। ये भारत का कितने परसेंट है? 1.34%। क्षेत्रफल में रैंक कितनी है? 7। इसके क्षेत्रफल में रैंक कितनी है? 20। राज्य में 21। स्टेट एंड यूटी में। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। कर्मयोगी बैच बेटा बस नोटिफिकेशन आते ही शुरू करेंगे, वो हरियाणा पुलिस के लिए डेडिकेटेड बैच होगा। हरियाणा पुलिस ओल्ड सिटी में हो, न्यू सिटी में हो, सरकार कैसे भी करे, तो कर्मयोगी बैच बेटा सिर्फ हरियाणा पुलिस के लिए डेडिकेट होगा। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब, इतना तो प्यार दे दिया करो। मेरा गला दुख रहा था आज भी, ये यहां से पता नहीं क्या ठंड वंड मार गई, मुंह पे छाले, लेकिन रहा नहीं जाता पढ़ाने के बिना। क्या करें भाई, आदत ऐसी है। पुराने वाला अवेलेबल है बेटा, पुराने वाला कर्मयोगी बैच ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लेना है तो। आ जाओ। अब भारत से बड़े देश कौन से हैं? इन्नु पाई कागड़ा, जामडिंग कागड़ा, रक्कू भाई बेटा। रसिया सबसे बड़ा है, उसके बाद कनाडा है बेटा, उसके बाद चीन है, यूएसए है, ब्राजील गन्ने वाला है, ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द इंडिया। इसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसका सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सामड़ी इन्नू कोड़ा सरसा। 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ बेटा। राजस्थान 3,42,269 किलोमीटर बेटा। सबसे छोटा गोवा, कितना? 3701 वर्ग किलोमीटर। इसका सबसे छोटा जिला फरीदाबाद बेटा, कितना? 741। ओ सॉरी, हाँ ठीक 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 ठीक, या यहां तक किसी को डाउट हो बताओ बेटा। 680 है, शुरुआत होती 309 लाइक है, कम है बेटा, देखो कम है। आप 1 घंटे की क्लास देखोगे, कंटेंट में मजा नहीं आए, जो मर्जी बोल के चले जाना, ठीक है ना। कर्मयोगी एक बैच है बेटा जो पुलिस के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि पुलिस के पेपर में पुलिस के बारे में पूछ ले, आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस पूछ ले। उसमें हमने एग्रीकल्चर की अलग वीडियो पढ़ाई है बेटा, 13 वीडियो उसमें एग्रीकल्चर की। उसमें बेटा एनिमल हस्बेंड्री अलग है, उसमें अलग अलग चीजें पढ़ाएगी ना बेटा। अब ड्राइवर का बैच आएगा, तो ड्राइवर के बैच में बेटा हमें पता कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आधा सिलेबस मैं कराता हूँ, आधा दीपक सर कराएंगे साइंस वाले। समझ में आया? बिना मेहनत कुछ नहीं कि सोचो कि हाँ पता नहीं। आ जाओ। अपने आप करवा दूंगा मनदीप जी, ये शुरू कर दिया तो शुरू कर दिया। आ जाओ। अब देखो इसकी स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, तो हरियाणा की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, दोनों याद होना चाहिए बेटा आपको। भारत की सीमा कितने से लगती है? 7 देशों से।
हरियाणा की सीमा कितने स्ट्रेटेजिक के भी साथ साथ लपेटूंगा, 5 राज्यों से और 2 यूटी से। 7 देश कौन कौन से? मैंने बचपन में सीटी की तैयारी की। सबसे कम अफगानिस्तान, कल भी बताया होगा, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान सबसे कम सीमा लगती है बेटा हमारी, 106 एनसीआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, तो आखिरी अगर पहला अक्षर याद रखना, 4096 किलोमीटर। चाबड़ी उन्होंने चाइना, पाकिस्तान रेड क्लिफ, चाइना मैकमोहन्स, नेपाल, बांग्लादेश के साथ 3 बीघा बॉर्डर बेटा हमारा। ये क्या म्यांमार आता होगा, देखना एक बार। बी से क्या आया बताओ फटाफट, बी से कमेंट करके बताना। तो 5 राज्य हमारे कौन कौन से हैं बेटा? पीबी, यूके एंड यूपी। बताओ फटाफट। एचपीबी लिख दो, हिमाचल पंजाब। बी से क्या बना, दोबारा लिख लो, ये मैं दोबारा बताऊंगा, पहले ये लिख लो फटाफट। इन्नू पड़े भूटान, सबसे गरीब देश भूटान। चलो क्वेश्चन बताओ। कल एक राष्ट्रपति का निधन होता, उसका नाम है जिम कार्टर। वो किस देश के राष्ट्रपति थे? सेशन को लाइक एंड शेयर करो, बेईमानी मत करो। भारत की जलीय सीमा पूछे बेटा कितनी है? 7515। स्थलीय सीमा पूछे कितनी करके आओगे? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। जलीय सीमा किसकी सबसे लंबी है? गुजरात की। सेकंड नंबर पर कौन है? एपी, आंध्र प्रदेश। ये सारी बातें आपको नॉर्मल है, पता होनी चाहिए। आओ हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये हरियाणा है प्रधान। अब इसमें खास बात क्या है हरियाणा की? हाँ, यूएसए के राष्ट्रपति बेटा जिम कार्टर। अब यहां ये हरियाणा तुम्हें दिख तो रहा होगा, ये दिल्ली है भाई साहब। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली किस दिशा में है? ये हमारा हिमाचल है भाई, ये हमारा उत्तराखंड है भाई, ये हमारा पंजाब है भाई, साडा पंजाब। ये राजस्थान है भाई। 1 2 3 4 5 राज्य दिखे, ये यूपी है भाई। अब बताओ कौन सी दिशा में कौन सा राज्य है? ऐसे करो, कर दो, कर दो ना, ऐसे करो ना केजरीवाल की तरह। तो यूपी किस साइड है? पूर्वी राज्य है। दिल्ली किस साइड है? दक्षिण पूर्व में है। उत्तराखंड कहाँ है? उत्तर पूर्व में। ये कहाँ है? उत्तर पूर्व में। उत्तराखंड के साथ एक जिला सीमा बनाता है, कौन सा? यमुनानगर। देहरादून इसका डिस्ट्रिक्ट है ना, जो वो सीमा बनाता है। हिमाचल के साथ 3 जिले हरियाणा के, PAY, पंचकुला, अम्बाड़ा। पंजाब के साथ हरियाणा के 7 जिले। पंजाब किस साइड है? पश्चिम साइड है बेटा हमारे। राजस्थान किस साइड है? दक्षिण पश्चिम है हमारे। सबसे लंबी सीमा लगती राजस्थान के साथ। सबसे लंबी सीमा कितनी बेटा? 1262 किलोमीटर। सबसे छोटी किसकी? उत्तराखंड की, 11 किलोमीटर। ये बात आपको बखूबी पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोस में रहता कौन है। जैसे आपको पड़ोस में पता होगा अंजलि का घर है, रमेश का घर है, राममेर की बहू दनोदय की है। पड़ोस का तो पता होना चाहिए ना, पड़ोस में कौन है, किस साइड है। इंग्लिश में बताना है। दिस इज द पंजाब, दिस इज द राजस्थान, दिस इज द हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, है द चंडीगढ़। कौन पूछेगा कहाँ कैसे आता है?
5 राज्य पड़ोस में है। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे। क्लास शेयर कर दी? आ नहीं रहे। देखो रोज खेड़ा वाले आगे, मेरा गांव वाले, नमस्ते भाई। हमें पता तो होना चाहिए कि पड़ोस में कौन कैसा रहता है। दिल्ली पुलिस का बैच आएगा बेटा 15 तारीख से। आ जाओ। देखो अब आपसे क्वेश्चन कैसे सेट करेगा, देखो तो कितना प्यारा क्वेश्चन मैं सेट करता हूं एचएससी का क्वेश्चन। राजस्थान के साथ निम्न में से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता? देख लो आराम से, फिर क्वेश्चन गलत होगा फिर तुम ही से होगा, मेरे से तो होना। मैं तो पढ़ा रहा हूं, गलत भी कर दिया तो मैं सॉरी कर दूंगा, तुम्हें तो नौकरी लगना है। रेवाड़ी, मेवात, पलवल, गुरुग्राम। आराम से देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, सोबर क्वेश्चन है बेटा। कविता क्लास में जैसी आपकी क्लास होती है उसके सामने बैच में पीडीएफ का ऑप्शन है, वो देख। एलियंस आलियंस आते, एलियंस ना उड़ धरती अपने वाले इन सो रही हैं। गुड़गांव टच नहीं करता राजस्थान को, देख लो मैं तो कुछ बोलता नहीं। अब इसकी ट्रिक देखो कितनी प्यारी है। मुझे नहीं पता क्या आंसर है, देखो अब 1262 किलोमीटर है राजस्थान के साथ सीमा। ये वो सीमा नहीं जो पड़ोस में रहती लाल चुनरी वाली। ट्रिक देखो, हमेशा ट्रिक बीच में रखना जिसका नाम की ट्रिक हो। आप मुझे बता दो किसकी ट्रिक बनानी, उसी की बना दूंगा। देखो राजस्थान की सब फर्म FRM मैच देख रही थी। ओ पगलो, इसमें तो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा नहीं बनाते। सिरसा सीमा बनाता है, भिवानी बनाता है, फतेहाबाद करता है, रेवाड़ी करता है, महेंद्रगढ़ करता है, मेवात करता है और एच से हिसार करता है। तो कौन से आए? पलवर और गुरुग्राम, C&D बेटा। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? हो गया ना गलती? दिस इज द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। क्यों गलती कर रहे थे सांभा? और गलती करवाऊं? आ जाओ, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यूपी के साथ सीमा बनाता है? ये बस स्टैंड पे आने के बाद पता चलेगा। नमस्ते बेटा आशीष, नमस्ते। पढ़ाई करो सिर्फ। करनाल, मेवात, झज्जर, कुरुक्षेत्र। ध्यान से देख ली क्वेश्चंस को, पहले 4 ऑप्शन पढ़ लो आराम से। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, इसका भी वादा रहा। वादा रहा, क्वेश्चन गलत नहीं है। ये बेस होना मजबूत चाहिए बेटा। और बेस कब बनता है? जब हम किसी चीजों को सैकड़ों बार पढ़ते। राइट आंसर विल भी सीमा बनाता है लिखा है, पहले तो ये देख लो। और आंसर विल भी करनाल, ये भी देख लो। अब बताओ गलती की नहीं की तुमने?
सिर्फ करनाल सीमा बना। ये तो मैं भगवान कसम सोच ही नहीं रहा था कि आपको नहीं आते होंगे। मैं तो सीधा आपको नदियों वाले टॉपिक पे लेके जा रहा था। ओ भले आदमी, अच्छा हुआ कि तुम मुझे पता लग गया। सेशन को लाइक एंड शेयर करो, 1500 लाइक करो फटाफट। सिर्फ करनाल सीमा बनाता है इसके साथ। करनाल, सिर्फ करनाल। फिर नया वायरस है क्या प्रिंस? अरे फिर तेरे के धोती में बड़ा है वायरस आएगा, वो तो देख लेंगे। सरकार बैठा, मोदी बैठा, अमित शाह बैठा, इंडियन मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट बैठे अपने। बोला वायरस है क्या? वो देखते हो वीडियो? पड़ा रहेगा अपना क्या करना है, सड़ा का पड़ा रहेगा। इसे कुतरे देश हंडा है वायरस वर्गी। ये समाज में वायरस रहती तो संभाला नहीं जाता। यूपी के साथ 6 जिले सीमा बनाते हैं बेटा। कौन कौन सी ट्रिक है? अरे भाई ये तो सारे बेसिक क्वेश्चन थे यार, ये तो आपको पता होना चाहिए था। क्या है ट्रिक? किसका हो? कहां का एसपी हो? पलवल का एसपी। पलवल का एसपी यमुना के रास्ते फरीदाबाद गया। ओ मेरे पगलो, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हें आता होगा यार ये बातें तो। पलवल 2008 में हमारा प्यारा डिस्ट्रिक्ट बना। के करनाल। ए बताओ फटाफट। सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और फरीदाबाद। अब बताओ, अब बताओ कहां गलती रह गई थी? तो यहाँ के लिख दो ना। 1 2 3 4 5 6 होगी बेटा, तो यहाँ करनाल आ जाएगा। बताओ कैसे गलती कर रहे हो? कि पलवल के एसपी यमुना के रास्ते फरीदाबाद गए, कैसे क्वेश्चन को गलत कर रहे हो सांभा? मेवात की सीमा नहीं मानती, एचएससी नहीं मानती। और जो एचएससी नहीं मानती तो कोई नहीं मानती। एचएससी 6 ही मानती तो 6 ही मानती। एचएससी के साथ बहस नहीं करना मानती, क्योंकि एचएससी तुम्हें ही करना मानती। फेक लाइव बेटा 931 का फेक लाइव के करूंगा? 5-7 हजार करूंगा फेक लाइव तो। जो फेक लाइव करने होंगे 5-7 हजार करूंगा बेटा, 931 का के फेक लाइव करूंगा? हाँ तो कदे फेक बात यूट्यूब पर फेंकी ना, कदे फेक पढ़ाया ना, कदे फेक लाइव ले आई। ठीक है ना? हाँ। और जितनी हथियार जाना है नहीं तेरे तो मैं इन तो 10 गुना जानो, लेकिन बेटा मोरल वैल्यू, इथिक्स वैल्यू बहुत जरूरी है मेरे बेटा। बताओ पंजाब के साथ बताना। लो अगला क्वेश्चन लो। पंजाब के साथ सीमा नहीं बनाना जानती। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। ध्यान से देख लियो क्वेश्चंस को। देखो क्वेश्चंस को। बेटा फेक लाइव उन्हें लाने पड़ते हैं जिनके कंटेंट वन लाइनर हो। ठीक है, हाइप क्रिएट करने के लिए हमें कंटेंट पर मेहनत करते हैं बेटा सारा दिन। अपने आप बैच बिकते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। ओ पगलो, ये भी सीमा बनाता है, ये भी सीमा बनाता है, ये भी सीमा बनाता है और ये भी बनाता है।
ओ पगलो, सारे के सारे सीमा बनाते पंजाब के साथ। आ जाओ, अब पंजाब की ट्रिक लिखो फटाफट। क्या? यहां पर फतेहाबाद का एसपी है। केयू के जाके पंजाबी बन गए। जिस भी बारे में ट्रिक बना रहे हो उसके बारे में ट्रिक याद रखना, ठीक है ना? फतेहाबाद, कैथल बेटा, सिरसा बेटा, पंचकुला बेटा, कुरुक्षेत्र बेटा, जींद बेटा, अंबाला बेटा। अब बता, इनू पाड़ी कांगड़ा तैंगड़ी गिड़ी पागड़े। करो गलत। पर सर्दी बहुत है, आपके वहां कैसी? हमारे तो बहुत ठड़कती ठंड है। अच्छी ठंडी है, ठंडी तो 5-7 दिन की हो रहेगी बस ये। संजय शर्मा सर, आपकी हरियाणा जी के बहुत अच्छी है। ओ हरियाणा जी के ना तो सिलेक्शन कुछ रोकता, ठीक है ना? हरियाणा जी के कोई सिलेक्शन नहीं रोकता। ये तो यूट्यूबर्स ने जानबूझ के हाइप क्रिएट कर रखी है हरियाणा जी के नाम के कंटेंट की। हमारे जितने भी दोस्त हैं या मेरे जितने भी जूनियर सिलेक्टेड हुए हैं, सारे के सारे सेंटर के एग्जाम की तैयारी करने वाले, सबकी मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांड है। और उसका मैं प्रमाण भी दूंगा एक दिन, हिंदी की मैराथन लेके, रीजनिंग की लेके। लेकिन हम हर सब्जेक्ट में हाथ नहीं आजमाते बेटा। हमारे पास ऑलरेडी हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर हैं, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन। तो बेटा हमारी सीमा बनाती, जैसे हिमाचल के साथ कितना सीमा बनाती? 3 जिला सीमा बनाती। 3 की क्या ट्रिक है? PAY, पंचकुला, माड़ा, यमुनानगर, बना दी। अब हरियाणा के साथ, दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा, दिल्ली के साथ हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं? एक दो पेपर ले लो, तुम्हें अपने आप पता चलेगा सिलेक्शन किसकी वजह से होता है और किसकी वजह से नहीं होता है। बताओ फटाफट। 960 है, लाइक का मैं बेईमानी कर रहे हो, भगवान देखता है। 4 जिले आएंगे बेटा, 4। ट्रिक में दिल्ली रखो। दिल्ली की GF सज के कहां गई? कहां जाएगी? हरियाणा वाले उठा लाए। गुरुग्राम को टच करता है बेटा सारा। फरीदाबाद धसा पड़ा दिल्ली में। सोनीपत का कुंडली बेटा, और झज्जरगढ़ का बहादुरगढ़। तो 4 जिले हैं बेटा। लेकिन दिल्ली 3 ओर से हरियाणा से घिरी हुई, ध्यान रखना इस बात का। यहां झज्जर है, यहाँ फरीदाबाद है, गुड़गांव भी है, यहाँ सोनीपत है, ठीक है? पूर्व में पूर्व में कौन है? यूपी है बेटा। ये कौन सा पूछा था तो क्वेश्चन सेट किया था। अच्छा स्कोर है बेटा मिस राजपूत, 71 नंबर, बहुत अच्छा स्कोर है। आगे बढ़े, बढ़े। चलो अब बताओ, ये अंदर की ज्योग्राफी है बेटा। यहाँ लास्ट गांव कौन सा है? ताजेवाड़ा, यमुनानगर में। जिला कब बना? 1989 में। ये कौन सा गांव है? राज्य का सबसे पूर्वी गांव बेटा। यहां कौन सा गांव है? शाहपुर। सबसे उत्तरी गांव बेटा कहाँ है? पंचकुला में। सबसे दक्षिणी गांव बेटा कितना है? दोहा, मेवात बेटा। मेवात कब बना? 2005 में बना। क्या नाम था? सत्यमेवपुरम, अब नू है। पंचकुला कब बना? 15 अगस्त 1995, 17वां जिला।
ये सिरसा का लास्ट गांव बेटा, सिरसा, चौटाला गांव, सबसे पश्चिमी गांव बेटा। सिरसा कब बना, फटाफट बताओ। मैं नहीं बताऊंगा, 2x की स्पीड वाले बताएंगे। तो ये ज्योग्राफी है ना हरियाणा की, कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि मेरा गांव कौन सा है। दोरेश बिश्नोई जेल से लाइव। दोरेश बिश्नोई मन्ने भी धमकी देगा के वे छोड़ दे किसी थी तो, छोड़ दे किसी थी तो तू जमा जमा गल्ला पढ़ लिया जमा। तेरी आईडी है नहीं, आजकल सरकार सख्त हो चुकी, तेरी आईडी ने जब्त कर लेगी, छोड़ दे हैं। ये सबसे नु कहनी एक खटोला जेल के भीतर एक खटोला बाहर। पुलिस बंदर वर्गा बना देती है बदमाशी के गाने काटने। बोला एक खटोला जेल के भीतर, तेरी बुक लगाई को नहीं कहती, बुक कड़ गई। आ जाओ, छोड़ो रहने दो, बिना बुक के ही पढ़ेंगे। दोबारा बना लो नक्शा के अपना घर का पुराना मिस्त्री को अपन चाचा ताऊ खाती बुलाना पड़ेगा। एक मार्कर ही देना है बस इनू इनू लाना। आज अब हरियाणा की ज्योग्राफी स्ट्रक्चर में आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो नदियां कि नदी कहां से आती है, और एक दूसरा हमारे यहाँ दो ही पहाड़ हैं। हाँ साजिद मैं भी हूं, लेकिन हाँ मैं उसी में हूं जो सतीश योगी ने ऊपर लिखा, CI, उसी जहां पर स्पेशल। आपको क्या करना है, एक तो ये नदी याद रखनी है, ये वाली, और एक ऐसी वाली नदी याद रखनी है, ये मलाइका रोड़ा की तरह ये वाली। ठीक है, ये हरियाणा की ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर है बेटा। और एक ऐसा पहाड़ याद रखना है यहां पर, और एक ऐसा ही पहाड़ यहां पर याद करना है, ऐसा ऐसा। ठीक है, अब ये पहाड़ कौन से बेटा, ये तो है यमुना नदी जो आपको याद रखनी है, और ये है घग्गर नदी। तो हमारा हरियाणा किस नदियों के बीच में है बेटा, घग्गर और यमुना के बीच है बेटा। एक तो ये पॉइंट याद रखना है, और इसको बोलते हैं 93.76 तरंगित मैदान बेटा। 93.76 HSC का प्रीवियस ईयर है मेरे बेटा। और ये जो दो पहाड़ियां हैं, ये तो है अरावली और ये है शिवालिक बेटा। बस हरियाणा की ज्योग्राफी खत्म। 4 नदियां यहां से निकलेंगी और 5 नदियां ऊपर से आएंगी। तो हरियाणा में 9 नदियां हैं जो आपको पढ़नी, सिर्फ 9 नदी। इसको डिलीट मार, कार्तिक नैन को। इतने तेरे स्टूडेंट बैठे हैं नहीं, ये नीचे वाला, नीचे वाला तेरे ऊपर फलाना का नारा, दिखड़ा का नारा। छब्बीसों सिलेक्शन तो सीटी में दे रखे है, पुलिस के तो पूछा है ना। दूसरे चैनल की ऐड करने में रह जाएगा। कह रुपये दिए कमेंट करने की। कोमल अत्री, मेरे भाई को बुक देने के लिए धन्यवाद। अच्छा कोमल, राहुल तेरा भाई था ना। हाँ, आज पहली बार पॉडकास्ट हुआ है, मजा आया। राहुल लेके गया है हरियाणा न्यूज 28 के ना। तो इसकी बहन हमारे चैनल पर बढ़ती है। राहुल ने भी तारीफ की कि आप सभ्य तरीके से पढ़ाते हो, तो जब ऐसा मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छा काम करने का मन करता है। तो पॉडकास्ट कब रिलीज होगा कोमल, तेरे भाई का चैनल है बताइए। उसी ने बताया था मुझे तो कि कोमल मेरी बहन आपके बैच में पढ़ती है। फीलिंग सी तो आई यार पॉडकास्ट, लेकिन मैं लोअर टी शर्ट में बैठा था, मैंने वैसे ही दे दी। अब देखो 9 नदियों के नाम बता देंगे, क्यों घबरा रहा है, आजा। ये शिवालिक की पहाड़ी से निकलने वाली 4 नदियां। आपसे पूछेगा शिवालिक किस साइड है, कुछ नहीं करना, ऐसे गंदा नक्शा बना के लिख दो यहां है, ऐसा है तो यहां है। ये साइड कौन सी है,
ये साइड कौन सी है? उत्तर है। ये कौन सी? पूर्व है। तो किस साइड में? ये उत्तर पूर्व में। बात खत्म। हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट? 1.67%। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी यहां पर, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी 9 बजे होगी अब डेली हरियाणा जी की क्लास। 1514 मीटर। कितने जिलों में फैला हुआ ये? पंचकुला, अम्बोड़ा, यमुनानगर। ऐसे कर लेना बेटा। शिवालिक क्या है? शिवालिक में अब आ जाओ। अब शिवालिक की नदियों से 4 नदियां निकलती हैं बेटा, शिवालिक की पहाड़ियों से। क्या ट्रिक है बताओ फटाफट। शिवालिक की पहाड़ियों से मुख्य नदियां जो हरियाणा में आती है, क्या ट्रिक है? यमुना उसमें नहीं आएगी, हम यमुना को शिवालिक में काउंट नहीं करेंगे। शिवा इससे हम क्या ट्रिक यूज करते हैं? मैं रस की 5 घूंट पी गया बेटा। पीणी 4 है लेकिन 5वीं थोड़ी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। पीणी 5 ही है, 4 ही है, 5वीं नॉलेज के लिए। मैं से बेटा मारकंडा यहां से निकलती बेटा। लंबाई पूछे कितनी करके आओगे? 50 किलोमीटर पर। इसका प्रवेश पूछे बेटा कहां से करके आओगे? अंबाड़ा बेटा। इसका प्राचीन नाम पेपर में पूछता बेटा अरुणा। इसके द्वारा बनाएगा बाढ़ का मैदान बेट बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? बेट। किसी को डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? सर डाउट ही डाउट है सर, जिंदगी मरी पड़ी है सर। सरस्वती लंबाई बेटा 120 किलोमीटर। यहां पर आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, सरस्वती कल्याण बोर्ड हरियाणा सरकार ने बनाया बेटा 2015 में। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2015 बेटा। सरस्वती बेटा कहां से प्रवेश करती है ये? यमुनानगर के आदि बद्री स्थान से बेटा। ये भी आपको याद करना है। ई से बेटा कौशल्या नदी है, ये छोटी सी नदी है, 20 किलोमीटर छोटी नदी है घांग इसमें। फिर गग्गर आ गया बेटा 291 किलोमीटर। इसको पाकिस्तान में, या प्राचीन नाम है इसका बेटा हाकड़ा। और प्रवेश कहां से करती? प्रवेश जरूर याद रखना हर एक नदी का। प्रवेश है बेटा इसका पंचकुला में कालका से। फिर आई टांगड़ी। कितने किलोमीटर बेटा? मारकंडा गलत तो नहीं लिखा दी, 80 आएगा ना, 80 किलोमीटर। टांगड़ी आएगी 50 किलोमीटर पे बेटा। अंबाड़ा से प्रवेश। अब एक एक नदी की खाल उधेड़ दो। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। जिक्के कहां से शुरू करो? सर मेरे ग्रुप डी में 70 है, दिया था कुछ ना आवा था। मैंने आपका दिया था ग्रुप डी में 70 नंबर लिए थे जी, कुछ नहीं आवा था। अमित कुमार 70 में तो बेटा फिर वेटिंग में हो जाएगा। नहीं भी होगा तो बेटा इक्वल टॉपर बन जाएगा। 70 70 पे तो तू खड़ा ही है, लोग 38 पे नहीं उबर रहे। पहले ही 70 पे खड़ा है तो बस उसको मेंटेन रख। ठीक है, अब एक एक नदी के बारे में बताता हूं बेटा, लिखो। अब इसका क्या याद रखना है? ऐसे याद रखना है, ये इसमें पानी डाल देती है, इसमें डाल देती है, इसमें डाल देती है और इसमें डाल देती है। दिस इज टांगरी बेटा। दिस इज मारकंडा। मारकंडा के बाद छरकंडा। सरस्वती हमारी पवित्र नदी बेटा, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया, और ये कक्कर है बेटा। फिर दोबारा लंबाई लिख लो, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर,
120 किलोमीटर, 291 किलोमीटर बेटा। अब यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपको देखने लायक होंगे। याद करने का एक ही तरीका है बेटा, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत, ठीक है ना, सिर्फ मेहनत मेहनत मेहनत। कोई बोले मेरे नोट्स ले लो इससे सिलेक्शन होगा, तो एक ही बात पूछना, गुरुजी आपका क्यों नहीं हुआ इन्हीं नोट्स से? मैं एचसीएस के बैच निकाल दूं या एचसीएस का नोट्स बेचने लग जाऊं और मैं बोलूं मेरा ही ले भाई एचसीएस का बैच आएगा श्योर गारंटी, तो बेटा जब मेरा ही नहीं हो रहा तो मैं किस बात की गारंटी दे रहा हूं? और चाहे मेरा हो भी जाए तब भी गारंटी नहीं बनती। हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के बैच में या कांस्टेबल के बैच में मैंने किसी भी बच्चों को बोला हो कि बेटा हरियाणा पुलिस का बैच ले लो, मैं सिलेक्टेड हूं, मैं आपका सिलेक्शन दिला हूं। बता दियो भाई कर्मयोगी बैच वालों, एक बच्चे को सिंगल को भी बोला हो वीडियो भेज देना, चैनल डिलीट कर देंगे। नहीं बोलते, टीचर का काम है पढ़ाना, जब तक बच्चा खुद मेहनत नहीं करेगा घंटा लगेगा वो। आ जाओ, अच्छा कंटेंट टीचर का मायने रखता है बेटा, वरना किसी कंपनी में एक सीईओ 5 लाख रुपए लेता है, और आजकल एक हमारा पंजाबी भाई इतना फेमस हो गया एक दिन के 48 करोड़ रुपए लेता है। सुनिए खबर। तो बेटा जिसमें टैलेंट होगा उतना पैसा कमाएगा, अपने वर्थ लेगा। एक हमारा पंजाबी भाई है, उसने इलेक्ट्रिक बैटरी बनाई थी 2010 में, एक दिन के 48 करोड़ रुपए, साल के फैलाओगे तो 17,500 करोड़ रुपए। सुना उस सरदार के बारे में? जगदीप नाम है, एक दिन के 48 करोड़ रुपए लेता है। ये होता है टैलेंट। क्वांटम पे काम किया उसने, क्वांटम होते माइक्रो लेवल पर, एक होता है माइक्रो मैक्रो, एक होता है माइक्रो। 40 करोड़, तो बेटा जिसकी जो वर्थ होगा ना वो कमाएगा। रोनाल्डो एक किक मारने के लिए लेता है मैच में 17,000। चेक कर लो हु इज द जगदीप, आज की हेडलाइन है ट्विटर पर सब जगह। यही तो तुम पढ़ते नहीं, सारा दिन ऐसे देखते हो रील पील। आ जाओ, रील देखोगे तो रील ही रहेगी। रियल जिंदगी में थोड़े आगे बढ़ पाओगे। यहां से ये गग्गर नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछेगा बेटा, कहां से? हिमाचल में। जगह पूछेगा डगसई नामक स्थान से बेटा। कौन से स्थान से? डगसई नामक स्थान से। ऊंचाई पेपर में आई हुई है बेटा 1927 मीटर। कमेंट करके 2XA वाले बताएंगे जिला कौन सा है बेटा। जब ये यहां से निकली तो निकली पड़ी, हमारा क्या लेगी, साली को इंटर कर देंगे हरियाणा में, एक कैथल में आते बाहर, फिर सिरसा में ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, हमारा क्या लेगी, गई। अब ये बेटा है घग्गर नदी, टोटल लेंथ है इसकी बेटा 450 किलोमीटर, क्योंकि 450 किलोमीटर के आसपास। हरियाणा में लंबाई इसकी 291 है बेटा। अब ये छटकती मटकती आ गई, पंचकूला में एंट्री कर दी बेटा। यहां पर बनाया इसने बांध। तो क्वेश्चन सेट करते निम्नलिखित में से कौन सा बांध पंचकूला में है? उस बांध का नाम है बेटा कौशल्या बांध। जब कौशल्या नदी घग्गर में डलती तो यहां पर बांध बनाती है बेटा, कौशल्या बांध, ठीक है। तो फिर ये आती हुई यहां कैथल का एरिया है बेटा, यहां पर बाढ़ का मैदान है। ये कौन सा? बाढ़ का मैदान बेटा। इसको बोलते हैं नैली, और नैली कहां है बेटा? कैथल में। फिर ये दोबारा प्रवेश करती बेटा यहां से, ये सिरसा आ गया, ये फतेहाबाद। यहां हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लुप्त हो जाती है बेटा, ये हनुमानगढ़ में। कौन सी जगह पर? भटनेर जगह पर बेटा ये लुप्त हो जाती है। द क्वेश्चन विल बी राइज, हरियाणा की कौन सी नदी लुप्त हो जाती? तो आपको क्या करके आना? घग्गर करके आना बेटा। क्या करके आना है? घग्गर करके आना है।
इस पे एक स्थल है, अंतिम खोजा गया शहर कि प्राचीन काल में कोई शहर होगा यहां, अंतिम खोजा गया शहर, तो वो है बेटा बेगू। और बेगू पड़ता है शाह सतनाम डेरे के जस्ट सामने, जो 1948 में बना था। इसी जगह बेटा, यहीं पर सिरसा में ये क्या बनाती है, अनकई दलदल। क्या बनाती है यहां पर, अनकई दलदल। तो क्वेश्चन पूछेगा अनकई दलदल, डॉक्टर जसबीर के अनुसार बेटा अनकई दलदल सिरसा में है, और भौगोलिक संरचना में ये सबसे छोटा हिस्सा है। 8 हिस्से है ना हरियाणा के, तो सबसे छोटा हिस्सा बेटा अनकई दलदल है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई पूछेगा बेटा, समुद्र तल से, तो ये सबसे निचला हिस्सा है बेटा, 200 मीटर से 300 मीटर तक। ठीक है बेटा, चलो। यही सिरसा में ये O2 बांध बनाती है बेटा, O2 बांध। आपसे क्वेश्चन पूछेगा O2 बांध किस नदी पर, सिरसा पे। इसको ताऊ देवीलाल प्राकृतिक बांध बोलते हैं बेटा, इसको प्रियराज बांध भी बोलते हैं। और इसी के पास है बेटा सिरसा में धनूर झील, जो पेपर में आया था। ये धनूर झील कहाँ है, ये सारी बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, ये सारी बातें आपको याद करनी पड़ेगी। 460 लिख देंगे, घर की बात है, ले 460 किलोमीटर लिख दिया। और बता उस O2 बांध कब बना, कमेंट करके बताओ फटाफट। O2 बांध कब बना, हाँ सोलन डिस्ट्रिक्ट आएगा। यहां सोलन, सिरमौर की खोज रहे थे, सोलन जिला आएगा, सिरमौर जिला कह रहे थे। सर मैं फ्रेशर हूं, मैंने आपका रिकॉर्डेड बैच है, कुछ गाइड कर दो बेटा। रिकॉर्डेड से सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कर, नोट्स बना प्रॉपर तरीके से, फिर टेलीग्राम में जो कंटेंट दिया जाता है उससे फिर नोट्स बना, मॉक टेस्ट लगा, धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। एक दिन में स्कोर नहीं बढ़ेगा। O2 बांध कब बना बेटा, 1894 में। एरो का निशान लगा दो ताकि तुम टेलीग्राम पे पढ़ो तो तुम्हें समझ में आने लग जाए। ठीक है, अब ये बताओ, बिजली बिजली भी बढ़ती होगी, अपन अक्के या मेरे ट्रैक्टर चलाना पहले, बिजली भी बढ़ती होगी सर। इंग्लिश की क्लास टेलीग्राम पे देख लिया करो, टेलीग्राम पे पता लग जाता है, 11-12 बजे ही होगी। चलो बेटा, अब गग्गर से और क्वेश्चन देखो, कुछ और कोई क्वेश्चन जो आपके मन में हो। कुछ नहीं, मोई दिल्ली पुलिस ड्राइवर और हरियाणा पुलिस ड्राइवर का बैच आएगा, 1999 फीस होगी, कल लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करने के पीछे लग गए बेटा, या ना तो कांग्रेस ना बीजेपी, फ्री में ज्वाइन हुए, सारे मॉक टेस्ट फ्री में मिले। ऊपर पिन कर रखा है, गोता लगा लेनो, पिन हा कर ले। ए मेरे यार टेलीग्राम में पीछे लग गया करे। आ जाओ बेटा, तो मैं एक नदी और करवा दूं, 15 मिनट का काम है, फिर मेरी क्लास का टाइम हो जाएगा। तो मैं एक महत्वपूर्ण नदी करवा के जाता हूं आपको यहां पर। दिस इज द यमुना। कहां से निकलती है, 6330 मीटर की ऊंचाई से बेटा। ये पेपर में ऊंचाई आती रे, कहां से निकली, उत्तराखंड। कहां से निकली, बंदरपूंछ की पहाड़ी। एक और बता देता हूं, जो क्वेश्चन मैंने आज करवाए हैं नेशनल जीके का, एक क्वेश्चन सीटी वर्ल्ड कप में उसमें से है, और एक जो आज पढ़ाया है अब हरियाणा जीके का। अब तुम्हारी मेहनत, तुम कितना पढ़ पाओगे। सीटी वर्ल्ड कप में 2 क्वेश्चन पेपर बन चुका था, लेकिन वो पढ़ाया गया मेरे से, और इससे ज्यादा हिंट क्या दूं, 2 क्वेश्चन आउट कर दिए। कालिंद पर्वत से बेटा, ये वहां से निकलती बेटा। उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बेटा, उत्तरकाशी जिला है। लेकिन आसान नहीं है कि सोचो कि तुम्हारा ध्यान भी नहीं गया उन क्वेश्चनों की तरफ। उत्तरकाशी जिला है बेटा।
नहीं, पेपर लीक नहीं हुआ, समझ में भी नहीं आता है, वहां समझ में भी नहीं आएंगे ऑप्शन। अब ये आगे भाई, वहां से निकली, चल पड़ी, वर्द हिमालय से निकली, ऐसे करके यहां ताजेवाड़े से प्रवेश कर दी। ये जगह कौन सी है? ताजेवाड़ा बेटा, यमुनानगर में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इस नदी का प्रवेश कहां से है। इस यमुना नदी की वजह से ही इसका यमुनानगर नाम पड़ा था बेटा। और जिला कब बना? ये 1989। एनी डाउट बेटा? जब ये आई तो आती वही ऐसे छटक छटक के, छटक छटक के, छटक छटक के, ऐसे करती ये ऐसे चलेगी। तो ये कैसी चल रही है? मलाइका अरोड़ा। इसको हरियाणा की मलाइका अरोड़ा बोला जाता है। क्वेश्चन बोलेगा बेटा, सांप की तरह चलने वाली नदी कौन सी है? हरियाणा की कौन सी नदी सांप की तरह चलती है? पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हरियाणा की किस नदी को खुला नाला बोला जाता है? यमुना। तीसरा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है बेटा, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ये टेलीग्राम पे डालूंगा पीडीएफ, 9 बजे लेके पढ़ना है। सर आपसे पढ़ के लगता है अभी भी अच्छे टीचर्स हैं माही, और कहां टीचर देख लिए मेरी बहन तू। कितने जिलों से होकर आती है सांभा? ये 6 जिलों में बहती है बेटा। ये रहा पलवल का हसनपुर गांव। अंतिम गांव कौन सा है? पलवल, 2008 में बना हसनपुर गांव। कहां प्रवेश कर जाती है? यूपी के अलीगढ़ में। हरियाणा में लंबाई कितनी है इसकी? 320 किलोमीटर है बेटा। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर मैं इसके बारे में 20-30 बातें और बताऊं। सेशन को लाइक एंड शेयर करें, 9 बजे डेली लाइव जुड़े। ऐसे मत किया करो यार, फिर तो हम भी लाइव क्लास डिलीट कर देंगे ऐसे तो। 10 बज गए तो क्या बज गए? बेरोजगार की कोई दिन और रात नहीं होती। नहीं बेटा, दोबारा कोई बैच नहीं लेना, अपना एसआई का बैच ले रखा, उसी से मेहनत कर, नोट्स बना, मॉक टेस्ट लगा, प्रैक्टिस कर। यमुना की हरियाणा में टोटल लेंथ कितनी है ये भी बताऊंगा। पहले सेशन को लाइक करो, 1000 लाइक पहुंचा दो फटाफट। ये लिख लिया, अब आ जाओ दोबारा। अब ये छटक मटकती चल रही है ऐसे, कौन है ये? यमुना बेटा। तो इसके बारे में लिखो, टोटल लेंथ है बेटा इसकी 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर। हरियाणा में लंबाई है 320 किलोमीटर बेटा। समझ में आया? अब यमुना नदी के बारे में आपको 4 बातें 5 बातें याद रखनी है। राज्य की एकमात्र सदा नीरा या 12 मासी नदी है बेटा, ये ध्यान रखना इस बात का। दूसरा पॉइंट, राज्य की सबसे लंबी नदी है बेटा, ये राज्य की सबसे लंबी नदी है। ये दोनों बातों पेपर में पूछी गई थी, ठीक है? दोनों बातें पूछी गई थी, ध्यान रखना इस बात का। नहीं पूछे तो लपेट देगा वो क्वेश्चंस को। नदियों का अखर केस क्या है? नदियों का नहरों का संवर्ग तो बोला जाता है बेटा टोहाना को, फतेहाबाद। अब यमुना नदी के बारे में और बातें लिखो बेटा। राज्य की किस साइड है? पूर्व। पूर्व में यूपी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूर्व में क्या है? अब इसको क्या बोला गया है? इसके कई नाम हैं। यमुना के निक नेम, अरकजा नदी सुना आपको? अरकजा नदी इसी को बोला जाता है, सुना है नहीं सुना? कालंदी नदी इसी को बोला जाता है, कालंदी सुना है कभी? कालंदी।
और क्या बोला गया है? सूर्य की पुत्री है क्या ये? देखिए एक बार, सूर्य की पृथ्वी सूर्य की बहन है कि बेबे है? इसी बेटी हरियाणा, हरियाणा जी के में खुद की बेबे का तो अपन बेरा भी नहीं हो, लेकिन सूर्य की पुत्री याद करना पड़ रहा है, बताओ। यमराज की बहन है, यमराज की पुत्री है। सलाह कर ले भाई, अपना अपने रिश्तेदारी हम पूछ लो, फिर बताऊंगा के है। तेना मॉक टेस्ट को नहीं मिले अंश? ऊपर पिन कर रखे हैं, जैसे ही टेलीग्राम खोलेगा ऊपर पिन कर रखे हैं बेटा। सलाह कर ले अपने अपने बूढ़ा, मेरे फोन में ले लो के बोला जाकर है। सुनील भाई, 14 जनवरी को जे यूनिवर्सिटी में है, 9 बजे एंट्री, 11 बजे पेपर शुरू है। भाई देखो किस बुक में 328 दे रखा है ना, तो मैं बुक की बुराई करूं क्योंकि वह बुक मैंने पढ़ रखी है। मैं 320 किलोमीटर लिखाऊंगा, HSC 20 किलोमीटर मानना है, ठीक है। सनी की भी बेबे है यार, अर्कजा नदी, कालीन नदी, ठीक है, बारामासी नदी, ये आपको ध्यान रखना बेटा। अब यहां पर एक ट्रिक लिखो, ये बांध भी बनाती है क्या? यमुना पूर्व में तो है ही, पूर्व में यूपी के साथ 320 किलोमीटर लकीर बनाती है। बताओ किसी को समझ में ना आया हो? ले से बेटा लखवार बांध, यस्सर किसाऊ बांध इस पे है बेटा, और रेणुका बांध इस पे है बेटा, और भी बांध है, कौन सा? ग्रेविटी बांध बेटा, फरीदाबाद में। ओखला बांध है बेटा इस पे, दिल्ली में, दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर। और बेटा अपना यूपी वाले ने बेरा इसका गणा था। सर टेस्ट में रैंक, डेट, टाइम, यह भी बात क्या? सुनील रवा का कमेंट स्क्रीनशॉट ले ले, टेक्निकल टीम को बोल जो इसने सजेशन दिया है। कौशल्या बांध इस पे नहीं है, वो गग्घर पर है मेरे बेटा, इस पे लखवार किसाऊ रेणुका बांध है। अंशु जाटू बोल रहा हरियाणा सिटी न्यू पुलिस। भाई हम कैसे करेंगे, HSC अपनी मानेगी भाई। हमें औरों को भी बोल लिया करो, 2-3 नोटिस तो मेरे तुमने निकलवा दी, और मरवाओगे क्या? और भी हैं, बैच तो सारे ही बेचते हैं या मैं ही बेचता हूँ? मिस हो गया मेरा वर्ल्ड कप। अरे 14 जनवरी का है, ऐप डाउनलोड करके सीटी वर्ल्ड कप के टाइटल में जा, वहां रजिस्ट्रेशन 99 रुपए। राम राम फायर ऑपरेटर वालों की तरफ से सर ये बता दूंगा। और फायर ऑपरेटर वालों टेंशन मत लो, सब कुछ सही चल रहा है, जनवरी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। चलो, तो बुक लगाई थी, कहाँ आ गया वो? ये कुछ और खुल जाएगा भाई मेरे पे। चलो, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, फिर 7:30 बजे कल नेशनल जीके के साथ मिलेंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, लंबाई बतानी है और नाम बताना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना। ऑल द बेस्ट, लवी सुबी को वंदे मातरम। फिर मिलते हैं कल इसी सेशन के साथ। 7-7:30 बजे कोशिश रहेगी नेशनल जी के पढ़ाया जाए, ठीक है, वरना 7:30 तो है ही, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लवी सुबी को वंदे मातरम। सेशन कैसा रहा जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।